हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कृषि में डिग्री और उद्यानिकी में डिग्री, एग्रीकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर, इन दोनों में से हमें किस में ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। डिफरेंस कोर्सेज होते हैं ये, तो इसमें से सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा होगा? क्या हमें बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए कि क्या हमें बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहिए? तो इसके बारे में हम विस्तृत यहाँ पे जानकारी जानने वाले हैं। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर जानना है कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर इन दोनों में बेस्ट कौन है, तो दोनों ही अपने अपने जगहों में बेस्ट है। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है आपके जॉब्स में, ठीक है, और कोर्सेज में। तो इसके बारे में हम पूरी विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो अगर पूरी रामायण सुननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो एग्रीकल्चर बेस्ट है, ठीक है ना, और पूरा जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है, कि बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी हॉर्टिकल्चर आर टू मेजर कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच होता है आपका हॉर्टिकल्चर, और जो बीएससी एग्रीकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर है दोनों ही प्रमुख सब्जेक्ट होते हैं, कोर्सेज होते हैं अपने अपने फील्ड में। इवन तो ऑफ द करियर प्रोस्पेक्ट फॉर द टू कोर्सेज आर डिफरेंट, मैनी स्टूडेंट ऑफ्टन गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा लें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द बेस्ट कोर्स आफ्टर क्लास 12। यानी कि 12वीं के बाद ये जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बीएससी करने का, तो ये आप चूज कर सकते हो। इन दिस टू कोर्सेज द स्कोप फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज हाई सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। ऑन द अदर हैंड, private companies that deal with the productions of seeds, fertilizer, etc. also ये बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, दोनों में आपका स्कोप होता है। प्राइवेट सेक्टर्स में आपका सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, etc. ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां होती हैं जो कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, जब बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कर लेते हो, ठीक है, तब आपको ऑफर्स देते हैं, ठीक है। एनुअल आपको प्राइस दिया जाता है कि इतना हम पर एनुअल आपको देंगे, ऐसे करके, ठीक है। आगे भी मैं बताऊंगा कि इसकी सैलरी लगभग आपकी कितनी होती है इसके बारे में। इसके बाद द जॉब रूल्स एंड पोजीशंस ऑफ बोथ बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स कैन बी डिफरेंट। मतलब कि यहाँ बोला थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है, उतना खास डिफरेंट नहीं होता है आपका जो जॉब पोजीशंस होता है, ठीक है, और जो रोल होता है वो। ओके, अब हम विस्तृत जानकारी जानते हैं। आपने समझ लिया कि बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे बीएससी कृषि एवं बीएससी बागवानी या फिर उद्यानिकी कृषि के क्षेत्र में दो प्रमुख पाठ्यक्रम हैं। भले ही दो पाठ्यक्रमों के लिए करियर की संभावनाएं अलग अलग हैं, लेकिन कई छात्र अक्सर दोनों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स की बात करें तो इसमें खेती होती है, ठीक है, खाद्य उत्पादन यानी कि जो सीरियल क्रॉप है, खाने वाली जो, जैसे कि मक्का हो गया, ठीक है, धान हो गया, गेहूं हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम बीएससी एग्रीकल्चर के जो कोर्सेस होते हैं, और जैसे सिंचाई हो गया यानी कि इरिगेशन हो गया, तो ये सभी जो तकनीक होती है और उगाने का जो हम प्रयास करते हैं वो किस में करते हैं, तो हम बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में पेशेवर नवीन विचारों के साथ आने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो न केवल खाद्य उत्पादन को बढ़ाएगा बल्कि मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार करेगा। बीएससी एग्रीकल्चर में दाखिला लेने वाले छात्रों को विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती, जैविक खेती, मिट्टी की उर्वरता में सुधार के तरीके, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता होती है, ठीक है, उसको कैसे मेंटेन रखना है, उसको कैसे बढ़ाना है, इन सब तकनीकों के बारे में सिखाया जाता है। किस कोर्स में जी? सो बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में। ओके,
आगे बात करते हैं हम बीएससी हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, तो यदि कोई भी स्टूडेंट सब्जी, फल, फूल, चाय आदि की खेती की तकनीक का अध्ययन करता है तो उसे 12वीं के बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर बीएससी बागवानी बोले या फिर बीएससी उद्यानिकी बोले तो उनके लिए ये कोर्स सबसे बढ़िया होता है। करियर की संभावनाओं के लिहाज से यह कोर्स लगभग कृषि के बराबर ही है, मतलब कि दोनों कोर्सेस समान ही होते हैं। आगे जब हम कंपेयर वाला जो टेबल देखेंगे उसमें भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक तरफ बीएससी एग्रीकल्चर रखा है और एक तरफ बीएससी हॉर्टिकल्चर रखा है। तो ओवरव्यू की बात करें कि बीएससी एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो फर्स्ट में है स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स दैट आर एडिटेबल। इसके बाद है स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स दैट आर एडिटेबल, सेम हो गया है वो, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। फाइंड्स इट एप्लीकेशन इन फार्मिंग, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृषि के नए नए तकनीकें फार्मर्स को कैसे, मतलब कि जो सीरियल्स क्रॉप होते हैं उनमें ज़्यादा प्रोडक्शन दिया जाए, कैसे मिट्टी की उर्वरता जो है उसको मेंटेन किया जाए, ये सब जो चीज़ें हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है। बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो स्टडी ऑफ कल्टीवेशन स्पेसिफिक क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, यानी कि हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं ना, जैसे कि फ्रूट्स हो गया पोमोलॉजी में पढ़ा जाता है, फ्लावर्स जो हो गया फ्लोरिकल्चर में पढ़ा जाता है, टी, ठीक है, दैट में आल्सो हैव मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स भी इसमें शामिल होते हैं जो बीएससी हॉर्टिकल्चर है। एंड आपका जो सुगंधित जो आपके मेडिसिन जो प्लांट्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उसका भी अध्ययन इसी के अंदर किया जाता है। आपके सिंचाई की जो न्यूनतम जो तकनीकें होती हैं, जैसे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो आपको, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर में आपका किया जाता है। और क्या किया जाता है, तो स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए लिमिटेड एरिया, यानी कि कम जगह में हम कैसे फ्रूट्स हो गया, फल हो गया, फ्लावर्स हो गया, ठीक है, इन क्रॉप्स की खेती कर सकें। इसके बाद फाइंड्स इट एप्लीकेशन इन गार्डनिंग, ओके, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग हो गया, पोमोलॉजी हो गया, फ्लावरिंग हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी का जो अध्ययन है वो आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। ड्यूरेशन आपको दोनों का 4 ईयर का ड्यूरेशन होता है, 4 साल का, ओके। उस तत्पश्चात आपको जो डिग्री है बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का वो आपको प्राप्त हो जाता है। आगे बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो एलिजिबिलिटी आप सभी को पता है कि क्लास 12 के बाद आप बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कर सकते हो। आपका बायो, मैथ्स और एग्रीकल्चर इन तीनों ही सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होती हैं हमारे इंडिया में पूरे। तो मैं बात करूँ बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टी के लिए तो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो दोनों के लिए कंडक्ट कराते हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए अधिकतर। और बात करें सबसे बढ़िया की तो ICAR UG हो गया, ठीक है, KCET हो गया, MPPAT हो गया, BCECE हो गया, बिहार एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, CGPAT हो गया, जेट हो गया जो कि राजस्थान में होता है, यूपी कटेड जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप सभी को पता ही होगा। तो ये सभी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बाद आप बीएससी एजी और हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। आगे बात करते हैं हम कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम होता है और आपका डायरेक्ट जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो भी आपका यहाँ पे संभव होता है, दोनों में, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ही। एवरेज फीस की बात करें, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का लिख दिया हूँ। अगर एवरेज फीस की बात करें तो बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टी दोनों का सेम ही होता है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग आपका 8,000 के करीब होता है फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं, और अगर प्राइवेट की बात करें तो 60,000 रुपये तक जाता है। अगर हम बात करें MPPAT की, ठीक है, MPPAT एंट्रेंस एग्जाम मध्य प्रदेश में होता है, CGPAT आपका छत्तीसगढ़ में होता है। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें कि पर सेमेस्टर कितना होता है फीस, तो आपका 7,000 के लगभग होता है। MP में भी वैसा ही होता है, तो दोनों का सेम जो फीस है वो होता है। आगे बात करें हम कि जॉब रोल्स क्या होते हैं, तो बीएससी एजी में क्या क्या बन सकते हो आप, तो एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हो, एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हो, प्लांट ब्रीडर बन सकते हो, एंटोमोलॉजिस्ट बन सकते हो, इत्यादि हो गया, क्या क्या बन सकते हो, तो ये सभी चीजें आप बन सकते हो। और भी बहुत सारी इसमें स्कोप्स है। बीएससी हॉर्टिकल्चर में बात करें तो हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं, पोमोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फ्लोरिकल्चरिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स,
ठीक है। तो IARI है, नाबार्ड है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, रिसर्च सेंटर है आपका बीएससी एग्रीकल्चर में, एग्रो स्काई एग्री लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड है, हेरिटेज फूड लिमिटेड है। अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जिसे हम NHB बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी है जिसको हम IHT बोलते हैं, NAFE या D यानी कि नाफेड हो गया, ठीक है, या पर्यावरण मित्र हो गया, क्या पर्यावरण मित्र हो गया। तो ये सब बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये आती हैं। अगर बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो आपका ये वाला आता है। आगे बात करें हम कि इसमें स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है। अगर मान लो 4 साल पढ़ लिया आप बीएससी एग्रीकल्चर, 4 साल खर्चा कर लिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर में मिनिमम सैलरी कितना होता है, तो आपका 10,000 से पर मंथ शुरू होके आपका 2.5 लाख पर मंथ चला जाता है। ऐसे ऐसे जो आपके जॉब्स हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, जिनमें जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और कुछ कुछ ऐसे जॉब्स है जिसमें सैलरी जो है वो बहुत ही लो होती है। तो मैंने मिनिमम, ठीक है, बता दिया यहाँ पे अप्रोक्स। और बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी सेम ही होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो सैलरी है वो थोड़ा सा बस कम हो जाता है, बाकी एवरेज देखा जाए तो उतना ही होता है। जॉब स्कोप्स तो एग्रीकल्चर में जॉब स्कोप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अपेक्षा, ठीक है। और बात करें कि बीएससी एज स्टूडेंट जो है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर के जो जॉब्स होते हैं उनमें अधिकतर नहीं आ सकते, लेकिन जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर के जो जॉब्स होते हैं उसमें भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर भी सब्जेक्ट होता है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर भी पढ़ता है, ठीक है। तो ये रही स्टार्टिंग सैलरी, जॉब स्कोप्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सभी डिफरेंस होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, ठीक है, और अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखो, फिर समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कम शब्दों में और कम समय में आपको बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या डिफरेंस होते हैं ये मैंने आप सभी को बता दिया। तो वीडियो थोड़ा भी अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।